हे राजन, जो भगवान से विमुख है वो लाख जीवन में परिश्रम करे उसको पाने ही पाने मिलता है, और जो भगवान के सन्मुख है वो थोड़ा भी परिश्रम करे तो उसके जीवन में अमृत ही अमृत भर जाता है, उसके जीवन में अमृत ही अमृत भर जाता है। और वहीं पर देवासुर संग्राम हुआ, सारे देवता अमृत पी लिए थे, सारे दैत्य मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे, जिनका धड़ से सर अलग नहीं हुआ था उनको मृत संजीवनी से जिंदा कर दी। उसमें दैत्यराज बलि भी था। अब दैत्यराज बलि जो है गुरु का ऋणिया बन गया, ब्राह्मणों का ऋणिया बन गया कि महाराज आप नहीं होते तो दैत्य वंश का नाश हो जाता। गुरुदेव भगवान का खूब सेवा किया दैत्यराज बलि, कहा कि हे गुरुदेव भगवान, ये जीवन आपका दिया हुआ है, हम तो मारे जा चुके थे, हमारे सारे परिवार मारे जा चुके थे, अगर आप मृत संजीवनी विद्या से हमें जिंदा नहीं करते तो हम जीवित नहीं होते, इसलिए आज से इस जीवन पर आपका अधिकार है। खूब सेवा करने लगा। शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए, बोले देखो अब मैं एक यज्ञ कराऊंगा जिसका नाम होगा विश्वजीत। अगर तुमको पुनः इंद्र सिंहासन पर बैठना है, सत्कर्तो बनना है तो तुमको 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। दैत्यराज बलि ने कहा गुरुदेव भगवान 100 क्या मैं 1000 यज्ञ कर सकता हूं, आप संकल्प कराइए। महाराज 100 यज्ञ पूर्ण हुए और फिर सारे देवताओं को देवलोक से भागना पड़ा और दैत्यराज बलि सब भागे भागे देव बृहस्पति भगवान के पास में गए। महाराज बस एक यज्ञ बचा है बलि का, अगर वो पूरा हो गया तो सत्कर्तो बन जाएगा। इधर देवताओं की माता जो थी, सारे देवता जो थे वो लोके छिपे चल रहे थे, तो उसने अपने पति कश्यप महात्मा से कहा कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुंदर पुत्र को जन्म दूं। तब पुंसोन व्रत का उपदेश किया है कश्यप महात्मा ने अपनी पत्नी को, और तब जो है सुंदर भाद्रपद के महीने में द्वादशी के दिन जो है भगवान वामन का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और वामन भगवान का आज मेरे प्रभु ने सारे देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन का रूप बनाया। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप दर्शन दीने माता अदिति को, दर्शन दीने माता अदिति को, कश्यप मन हर्षायो, वामन रूप बनायो, हरि वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो।
पावन रूप परमानंद भयो संतन मने परमानंद भयो संतन अति उत्साह दिखायो अति उत्साह दिखायो संकटोपानं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास सुरोपुष्पित्य प्रजापति। सारे लोग दोनों भुजाओं उठा करके बामन भगवान का जयकार घोष करेंगे। बोलिए बामन भगवान की जय, बोलिए बामन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बामन भगवान का जात कर्म संस्कार किया गया। तस्माद तु पनिताय यक्षरात पात्र कामदाद। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब यज्ञोपवीत हो चुका तब स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के और यज्ञोपवीत प्रदान किया और स्वयं ब्रह्मा ने अपना कमंडलू तक दे दिया। अदिति मैया बामन भगवान को लंगोटी पहनाई। कश्यप जी ने मेखला पहनाया वामन भगवान को। मैया सरस्वती ने रुद्राक्ष का माला प्रदान किया वामन भगवान को। भूदेवी ने अपना चरण पादुका दे दिया और आकाश ने छत्र दिया, छाता, और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और स्वयं मैया अन्नपूर्णा आकर के उसमें दीक्षा दी। बड़ा सुंदर रूप बावन भगवान का। 52 अंगुल के हैं, छोटे सा जो भिक्षा मिला बावन भगवान को, तो देवगुरु बृहस्पति खड़े थे, जाकर के उनको कहा है लीजिए, इस पर आपका अधिकार है। यज्ञोपवीत में जो पैसा मिलता है पुरोहित को दिया जाता है ना। तो जब देवगुरु बृहस्पति को जब वो पैसा दिया, वो भिक्षा दिया बावन भगवान ने, तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा हे प्रभु, हमें इतना भिक्षा से संतोष नहीं है। कहे क्यों? कहे हमें तो देवताओं के लिए त्रिलोक का संपत्ति चाहिए। तो बावन भगवान ने कहा हमको त्रिलोक का संपत्ति कौन देगा? तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि दैत्यराज बलि जो है नर्मदा तट पर अपना अंतिम यज्ञ कर रहा है, आप वहां जाइए। वही एक दाता है जो आपको त्रिलोक की संपत्ति दे सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्या कहना था? धीरे धीरे छोटे छोटे पांव और छोटे छोटे खड़ुआ चट 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 बजाते हुए, ऐसा सुंदर तेज उनके तेजोमय ओजमय उनके स्वरूप हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि आकाश गगन मंडल को छोड़ करके भगवान सूर्य धरती पर चले आए हैं, इतना तेज। और तब वे वहां पहुंचे जहां दैत्यराज बलि जो है मृगवंशियों ब्राह्मणों के साथ में जो है यज्ञशाला में हवन कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दूर से ही जब बामन भगवान को सारे ब्राह्मणों ने देखा तो आपस में बात करने लगे, अहो देखो तो ऐसा लगता है कि सूर्य लोक को छोड़ करके स्वयं भगवान सूर्य धरती पर चले आए। अब जैसे ही बामन भगवान यज्ञशाला के नजदीक आए, सारे ब्राह्मणों ने आहुति छोड़ दिया, स्वयं विंध्यरानी और बलि भी खड़े हो गए। आहा, इतना स्वरूप सुंदर तो मैंने, इतना सुंदर ब्राह्मण तो मैंने देखा ही नहीं। बलि दौड़ करके यज्ञशाला से बाहर आया, उनको अंदर ले गया, अर्घपात दान दिया। पत्नी से बोला, जी सुनो,
जल्दी से नर्मदा का जल लेकर के आओ सोने की थाली में, मैं इन ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं तद पाद शौचम जन कल्प हे राजन, जिनके चरणों के स्मरण करने मात्र से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर कोट कोटंतर मन मनमंतर के पाप धुल जाते हैं, आज उन पावन भगवान के चरणों को ये दोनों पति पत्नी धोने जा रहे हैं। अंत में बड़े प्रेम से दैत्यराज बलि ने कहा, अहो ब्राह्मण देवता, अहो बटुक कुमार, हमें ऐसा लगता है कि आप कुछ मांगने के लिए आए हो, तो मांगो, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप कोई द्वीप मांग लो, कोई राज्य मांग लो, कोई महल मांग लो, अगर आपको शादी करने की विचार है ना तो वो भी कहो, मैं आप ही जैसा कोई नाटी खोटी सुंदर सी कन्या ला करके आपका विवाह करवा दूंगा। भगवान मुस्कुराए। बावन भगवान ने कहा, दैत्यराज बलि, जैसा मैंने सुना था वैसा ही तुम्हें पाया। अरे तू तो प्रहलाद जी का परपौत्र है, जिस प्रहलाद ने खंभे से नारायण को प्रकट कर दिया। तू तो दैत्यराज विरोचन का पुत्र है, जिस विरोचन के पास देवता लोग गए छल से रूप बना करके उसके प्राण लेने के लिए, और तुम्हारे पिता विरोचन ने जान करके भी ये सब देवता हैं मेरे प्राण लेने के लिए आए हैं, अपना प्राण दे दिया। तुम उसी पिता के पुत्र हो, बोला तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बटुक ब्राह्मण, आपने बड़ी बड़ाई कर दी, अब आप मतलब की बात कीजिए, आपको क्या चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बावन भगवान ने कहा, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम। हे दैत्यराज, हे दानवेंद्र, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम, मेरे छोटे छोटे पांव से मात्र मेरे को 3 कदम भूमि चाहिए। और दैत्यराज बलि बड़े जोर से हंसा। आप तो बात बूढ़े जैसे कर रहे थे बटुक ब्राह्मण, लेकिन स्वार्थ के मामले में आप बड़े मूर्ख हो। आपको स्वार्थ साधना नहीं आता। अरे आप किसके सामने खड़े हो, आपको ज्ञात है। देखो ये बलि का अहंकार होगा, तो अहंकार भगवान का भोजन है। बलि बोल रहा है, तुम किसके सामने खड़े हो आपको पता है। पूरे त्रिलोक का नौखंड द्वीप का मालिक जो है दैत्यराज बलि के सामने खड़े हो। ये 3 कदम भूमि से क्या होगा। अरे जिससे तेरा पूरा परिवार चल जाए, जीवन भर किसी के यहाँ फिर मंगन न करना पड़े, मांगना न पड़े, इतना संपत्ति मांग लो। तब बावन भगवान ने कहा, दैत्यराज, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको बस, हम तो छोटे सा मेरा शरीर है, 3 कदम में कुटिया बना लेंगे और उसी में सीताराम सीताराम करेंगे। हमको तो बस इतना ही चाहिए। शुक्राचार्य महाराज बहुत देर से बावन भगवान को देख रहे थे। बड़ा सुंदर है, सलोना है, छोरा, बात भी बहुत सुंदर करता है, इसके ललाट बड़े ऊंचे हैं। देखे तो ये कौन है। तो शुक्राचार्य बाबा ने आंख बंद कर लिया, और जब आंख बंद कर लिए तो क्या पाए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्णगम्यं वन्दे
विष्णु भव भय हरं सर्वलोकैकनाथ। शुक्राचार्य भगवान को पहचान गए कि अरे तो न बावन है न तिरपन है, ये तो लक्ष्मीकांत कमल नयनम शांताकारम भुजग शयनम। दैत्यराज बलि को रोक दिया, बलि सावधान हो जाओ। ये क्या है गुरुदेव भगवान? कहे कहीं ये न कोई 52 है, न 53 है, न 56 है। कहे तो अरे ब्राह्मण है, बटुक है, मेरे दरवाजे पर याचक बन के आया है मेरे पास में। कहे मैं तुमको अभी भी सावधान कर रहा हूं, ये विष्णु है और देवताओं भगवान ने देखा कि हाय शुक्राचार्य तो सब काम बिगाड़ देंगे। शुक्राचार्य ने समझाया, देखो इनको एक कौड़ी दान में न दो, ये मेरा आदेश है। दैत्यराज बलि ने कहा ये तो हो नहीं सकता गुरुदेव भगवान, मैं प्रहलाद का प्रपौत्र हूं, मैं विरोचन का पुत्र हूं। मैंने एक बार हाँ कह दिया कि मैं आपको ये चीज दूंगा, दान दूंगा, ब्राह्मण से विद्वान से वचनबद्ध हो गए तो प्राण भी क्यों न चला जाए, लेकिन मैं इनको दूंगा जरूर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को धर्म को बचाने के लिए, इसके धन को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए उपदेश देना शुरू किया। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नारतस्य जुगोप्सितम्। है दैत्यराज बलि, इन 4 जगहों में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्रियों के आमोद विनोद में, स्त्रियां आमोद विनोद में बहुत कुछ बोल लेती हैं, तो उसमें उनको, नारी को, उस माता को कोई पाप नहीं लगता। और कन्या विवाह में अगर किसी बिटिया के विवाह करने में अगुआ को झूठ बोलना पड़े कि बिटिया बड़ी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी है, तो उसको पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे, जब पूरा धन जा रहा हो, संपत्ति जा रहा हो, वहां भी झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। और प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में हो तो वहां भी झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, कोई गौ का वध करना चाह रहा हो, कोई ब्राह्मण का वध करना चाह रहा हो, तो वहां भी झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। तेरे सारे संपत्ति चले जाएंगे, कह दिया तो क्या हुआ, मुकर जाओ। इतना सुनकर के सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, कुछ देर तक दैत्यराज बलि मौन हो गया और सोचने लगा क्या करूं क्या न करूं। अंत में बोला, गुरुदेव भगवान मैं वचन देकर मुकरूंगा नहीं, मैं प्रहलाद का प्रपौत्र हूं। तब तो भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई शुक्राचार्य की और तुरंत साफ दे दिया, जा तुम स्वर्ग विहीन हो जा, तेरा सर्वस्व छीन जाए। अब इतना कह करके पैर पटकते हुए निकल गए सोटा कमंडल लेकर के। तब 52 भगवान ने धीरे से कहा कि महाराज अगर नहीं देना है तो कहो, हम भी चले जाएं। दैत्यराज बलि ने कहा, पहले तो नहीं जानते थे, अब तो जान गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो। अब तो मैं जान गया कि मेरे द्वार पर साक्षात वैकुंठ नारायण खड़ा है। अब मैं न कैसे कर सकता हूं,
क्या तो जल्दी संकल्प कराओ। महाराज कमंडल उठाया दैत्यराज बलि ने। देखो गुरु को शिष्य के प्रति कितना व्यामोह होता है। यहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध झलकता है। दैत्य होने पर भी शुक्राचार्य उसमें क्रोध में तो चले गए, लेकिन विचारने लगे कि मेरा शिष्य का अगर सर्वस्व छीन जाएगा तो मैं गुरु होकर के क्या करूंगा। तो वो सब कुछ जानते थे। जोग बल से सूक्ष्म रूप बना करके वो कमंडल की टोटी में प्रवेश कर गए। एक कथा भागवत महापुराण में नहीं है, लेकिन पुराणों में ऐसी कथा आती है। अपने शिष्य की संपत्ति की रक्षा करने के लिए, अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए जोग बल से सूक्ष्म स्वरूप बना करके कमंडल के टोटी में जिससे संकल्प का जल गिरना था प्रवेश कर गए। अब दैत्यराज बलि लाख जल गिराने का कोशिश करे, जल गिरवाई न करे। तो भगवान ने कहा कि क्या हुआ। तो दैत्यराज बलि ने कहा, हे भगवान, हे बटुक भगवान, लगता है कुछ फंस गया है। बावन भगवान ने कहा, कमंडल इधर तो बहुत पुराना हो गया, इसलिए जंग खा गया होगा। और भगवान ने अपने हाथ में कमंडल ले लिया और कुश के नीचे से तीखा कुश निकाले। और धर के इधर से देव मारा। तब तक शुक्राचार्य का ये कान, गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आखिर भगवान ने शुक्राचार्य का आंख क्यों फोड़ा। इसलिए फोड़ा कि हर व्यक्ति के पास में दो नेत्र होते हैं। ज्ञान विराग नयन पुरकारी, ज्ञान विराग नयन पुरकारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, ज्ञान विराग नयन मुरगारी, ज्ञान विराग नयन मुरगारी, ज्ञान विराग नयन मुरगारी, ज्ञान विराग नयन मुरगारी। भगवान ने सोचा हर व्यक्ति के पास में दो नेत्र होते हैं, एक ज्ञान का नेत्रम द्विविधम बाह्य आभ्यंतर चेति। ये जो आप आंख देख रहे हैं ना, ये बाह्य नेत्र है और एक नेत्र अंदर है। इसलिए संसार के सारे कर्मों को करते समय हम इस नेत्र को खोले रखते हैं, लेकिन जब पूजा करते हैं तो इसको बंद कर लेते हैं। इसने कौन अपराध किया है। संसार के सभी कर्मों को करते समय हम इस आंख को खुले रखते हैं, लेकिन जब पूजा करने की बारी आती है तो बंद कर लेते हैं, क्योंकि इस आंख में उतनी क्षमता नहीं कि उस ठाकुर का दर्शन कर सके। इसलिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान को दिव्यम ददामि ते चक्षु गीता, दिव्य माने अंदर की आंख में प्रकाश देना पड़ा था। तो भगवान बावन ने कहा कि शुक्राचार्य बाबा, नेत्र दो होते हैं, ज्ञान और विराग। तो ज्ञान के नेत्र तो आपके बड़े तीखे हैं, बड़े सुंदर हैं, क्योंकि हम लाख छुपने का प्रयास किए, 52, 53, 56 बनने का प्रयास किए, लेकिन आपने ज्ञान के दृष्टि से नारायण को पहचान लिया। तो एक आंख तो आपकी बड़ी सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी वैराग की दृष्टि में मोह की मोतियाबिंद हो गया है। शिष्य के प्रति व्यामोहित हो गए हो, तो लाओ मैं इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर देता हूं। बोलिए बावन भगवान जय। महाराज इसके बाद क्या था, जल गिरा, संकल्प हुआ और तुम पुनः भगवान जो है सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद
तुरंत भगवान जो है विराट रूप को धारण कर लिए। अब विराट रूप को धारण करके जो है उनका एक पैर नीचे गया तो अतल वितल सुतल तलातल पाताल वसातल पात जो है नाप डाले। दूसरा चरण ऊपर की ओर गया महाराज तो भू भुवा स्व जन तप सप्तलोक नाप डाले। पुनः जो है उनका पैर जो है ब्रह्मांड कटाक्ष में छिद्र करके वैकुंठ में पहुंच गया और वैकुंठ में नारायण के जो है चरणों को स्पर्श करता हुआ वहां जो है वहां से नीचे आया तो जो है उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। फिर वो जल जो है वहां से गिरा महाराज तो वो चिन्मयी धारा जो है वो जो है ध्रुव लोक को पार करते हुए सप्त ऋषियों के लोक को पार करते हुए स्वर्ग में आ गया और स्वर्ग से वो धारा जो है वो तुरंत जाकर के जो है वो विंध्यगिरि पर्वत पर गिरा और वहीं स्वर्ग में जो भगवान के चरण जो वैकुंठनाथ के चरण धोए वहीं से इसके 3 धारा हो गए। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक 3 धारा बने। एक का नाम है सीता, दूसरे का नाम है अलकनंदा, तीसरे का नाम है चक्षु। हाँ 4 धारा बने और चौथे का नाम है भद्रा। तो जो अलकनंदा धारा बनी वही गंगा है। वही जब गिरी विंध्यगिरि पर्वत पर तो समुद्र में समाहित हो गई और पुनः उनको लाने के लिए हमारे राम जी के कुल के भागीरथी राजा भगीरथ तपस्या किए और तब तपस्या करके वही गंगा जो है भागीरथी गंगा बन करके पूरे संसार को प्लावित की। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया पास में बहती हैं इसलिए सब लोग हाथ उठा करके मेरे साथ में बोलेंगे बोलिए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसा लिखा जाता है पाया जाता है कि आप गंगा में प्रतिदिन स्नान न कर सको तो कोई बात नहीं है। अगर एक काम करो तो आप समझो कि प्रतिदिन गंगा में स्नान हो गया है। क्या करना है? गंगा गंगा जो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि। अगर आपसे 100 योजन भी दूर गंगा जी हैं, मैं रोज सब्जी स्नान करता हूं, मानसिक स्नान रोज करता हूं, तो जैसे ही बाथरूम में बम्बा पे चापाकल पे कहीं भी स्नान करो जब सर पर जल डालो तो बोलो हर हर गंगे हर हर गंगे, तो गंगा स्नान करने का फल मिल गया। गंगा गंगा जो प्रिया योजना नाम सतैरपि। अगर 100 योजन दूर भी गंगा जी हैं, अब आप अपने घर में उनका नाम लेकर के जल डालते हैं सर पर तो आपको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। अब तो भगवान ने तो ही पग में पृथ्वी नापी, एक में दूजे में आकाश, तीजा जग की तयह लखे सब ही असुर निराश। भगवान ने डांट करके दैत्यराज बलि को कहा, करे दैत्यराज 2 कदम में ही हमने सब कुछ नाप लिया, तीसरा कदम कहां देते हो? दैत्यराज बेचारा बन गया। तब जो है गरुड़ जी को बुलवा करके भगवान बावन ने दैत्यराज बलि को वरुण पास में बंधवा दिया, बंधन में डाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तब दैत्यराज बलि की पत्नी विंध्या रानी पति की दुर्दशा देख करके रोने लगी। नाथ आप उदास क्यों हो?
और चलकर के अपने पति के पास में गई और कान में कुछ मंत्र दी। देखो, जीवन में सब गलती करना, लेकिन एक गलती न करना जो बाली ने किया था। नारी सिखावन करे सीन काना, 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 मूढ़ तो है अभिमाना, मूढ़ तो है अतिशय अभिमान। जीवन में सब गलती करना मेरे भाई ने। व्यासपीठ से सुमन जी का एक बात मान लेना, नारी अगर कुछ सिखावे न, हाँ, लेकिन अच्छी नारी हो तब, नेटा बहाने वाली नारी हो, बाल खजुआने वाली नारी हो, महीना में एक दिन नहाने वाली नारी हो, तब ना। हाँ, लेकिन अगर नारी पतिव्रता हो, साध्वी हो, पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, उसके समझावन को जरूर मानना। भगवान ने बाली से ही कहा था मारते समय कि तुमको मैं नहीं मारता। बाली को तारा समझाए, जिससे आप लड़ने जा रहे हो नारायण है, मत जाओ, लेकिन अहंकारी नहीं माना। आज विंध्या रानी जो अपने पति की दुर्दशा देखी, धीरे से रोते हुए गई, बोली स्वामीनाथ, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियोत्तमा, हे नाथ, आपके भुजा से कमाए हुए संपत्ति को भगवान ने 2 पग में नापा। आज तक आपने जीवन में जो भी कमाया था वो भगवान को दे दिया, लेकिन अभी तक अपने आप को आपने भगवान के हवाले नहीं किया। हम संसार वालों से ही गलती होती है। हम भगवान को कपड़ा चढ़ा देते हैं, पैसा दे देते हैं, दान दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अपने आप को भगवान को नहीं दे पाते। बस ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक कभी नहीं कहते कि राम जी हमारे हैं। इतना सुंदर मंत्र दी विंध्या रानी ने। विंध्या रानी ने कहा, हे पतिदेव, संपत्ति तो भगवान को दे चुके, तेरी संपत्ति कम पड़ गई भगवान के चरणों के आगे, अब तुम अपने आप को भगवान को दे दो। बस सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी समय शरीर तो बंधा था, डंडे की तरह दैत्यराज बलि भगवान के चरणों में गिर गया। तत्पाद मूलम, जैसे ही डंडे की तरह भगवान के चरणों में गिरा, भगवान ने अपना चरण उठाया और अब भगवान बामन बन गए। विराट रूप उनका छीन गया। जब तुम परमात्मा के चरणों में शरणागति कर लोगे तो परमात्मा तेरे लिए छोटा हो जाता है, तेरे घर का नौकर बन जाएगा, सारथी बनकर के अर्जुन का रथ चलाएगा। सेठ बनकर के नामदेव के बेटी के विवाह में दहेज लेकर के जाएगा। एक बार उससे दिल लगा ले मेरे यार, एक बार समागति कर ले, एक बार उसको अपना बना ले अपने जीवन में। आज भगवान का चरणारविंद, पादारविंद दैत्यराज बलि के सर पे है।
देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करते हैं, दैत्यराज बलि के सर्वत्र जय जयकार होती है। ब्रह्मा जी आ गए, सारे देवता लोग आ गए, प्रहलाद जी आ गए, सब लोगों ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो इसे बंधन से मुक्त कर दो। भगवान ने दैत्यराज बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और बोला दैत्यराज दुनिया वाले सर्वस्व कुछ सर्वस्व धन मेरे को दे दे, हमें प्रसन्नता नहीं होती है क्योंकि ये सब तो मेरा होता है, लेकिन जब तक दुनिया वाले अपने आप को मेरे हवाले नहीं करते तब तक उनका समर्पण पूर्ण नहीं होता। तुमने तो अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, जब तक तुम्हारे आधे शरीर पर तेरे पत्नी का अधिकार था। दैत्यराज बलि रोने लगा, प्रभु आज मैं पावन हो गया प्रभु। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं प्रभु आपने दैत्यराज बलि का धन नहीं छीना, दैत्यराज बलि का अहंकार छीना है। जीवन में सब कुछ करना मेरे भाई, अहंकार कभी मत करना। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, दैत्यराज बलि तो कुछ मांग ले। तब दैत्यराज बलि को मजाक सूझा। दैत्यराज बलि ने कहा अभी भिखमंगा के तरह आप हाथ पसार रहे थे, अब मेरे को पसारने के लिए क्यों रहे? भगवान ने कहा नहीं दैत्यराज मांग। लाख कहने पर भी नहीं मांगा बलि ने, तो अपने से भगवान ने उसको सूतल लोक का राजा बना दिया और कहा कि अगले मनवंतर में तुम देवलोक का इंद्र बनोगे। जब सूतल लोक दे दिया तब पुनः पत्नी कान में बोली धीरे से ए जी एक चीज मांग लो ना। क्या? ये देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, इनसे नजर हटता नहीं, यही मांग लो कि सूतल लोक में जब हम राज करेंगे तो हमारे जितने गेट होंगे सब पर आप छड़ी लेकर खड़े रहोगे, ताकि जब भी हम निकले तो आपका दर्शन मिले। ऐसा मंत्र दी महाराज। अरे बाप रे बाप। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाराज भगवान गए थे दैत्यराज बलि को बंधन में डालने, वो स्वयं बंधन में पड़ गए। अब इनको पहरेदार बनना पड़ा सूतल लोक का। और उधर लक्ष्मी जी के बैकुंठ में जब भगवान नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी चिंता करने लगी। तो कहे थे कि हम बामन बन के तुरंत आएंगे, 53 होकर के 54 होकर के। बड़े चिंतित लक्ष्मी जी टहल रहे थे तो नारद जी नारायण नारायण करते पहुंचे। कहीं बेटा इधर आओ, इधर तुम्हें तो सब पता रहता है, नहीं मेरे प्रभु कहाँ गए? कहे कि मैया तेरे प्रभु द्वारपाल बन करके नौकरी कर रहे हैं दैत्यराज बलि के सूतल लोक में। लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई, अब तो अपने स्वामी को लाना पड़ेगा। सुंदर रूप बना करके धरती पर आई और सूतल लोक के बाजार के चौराहे पर जाकर के जोर जोर से रोने लगी। दैत्यराज बलि का राज था, कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। दौड़ा दौड़ा सिपाही गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? कहीं बड़ी सुंदर नारी जो है चौराहे पर रो रही है, बुला के लाओ। सिपाही लोग लाए, गए बुला करके लाए। दैत्यराज बलि ने कहा बेटी तू क्यों रो रही है? कहे क्या बताऊं, हमारा कोई भाई नहीं है इसीलिए रो रही हूं। दैत्यराज बलि ने कहा कि मेरा भी कोई बहन नहीं है, चलो तू आज से मेरी बहन बन गई। मैया लक्ष्मी को मुंह बोली बहन बना ली। और श्रावण का सुंदर महीना आया। ये कथा बतला रही है कि रक्षाबंधन कब से चली महाराज। रक्षाबंधन का त्योहार सबसे पहले किसको राखी बांधा? तो जब सावन का पूर्णिया आया, भैया दूज आ गया,
लक्ष्मी जी तो इसी का इंतजार कर रही थी। सुंदर सोने की थाल में कंचन थाल दूब दधिरोचन कनक थार भरी भरी। कंचन थाल में सब कुछ लेकर के सजा करके भैया के पास में गई। बोली भैया कि हाँ, कहें कलाई इधर करो। कलाई इधर किया गया, बांध दी रक्षा सुख है। अब हाँ दो। दैत्यराज बलि बोला बहना जो मांगना है मांग ले। तो बहना ने क्या कहा कि वो जो छड़ी लेकर के खड़ा है द्वार पर में, उससे हमारी शादी करवा दो। अब दैत्यराज को होश आया, आप कौन हैं? मैं तेरी बहन हूं। दैत्यराज बलि रोने लगा, क्योंकि अब भगवान को मांग लिया था किसी ने। दुनिया से कोई संपत्ति मांगे, कभी मौका मिले तो मीरा जी का चित्र सुनाऊं। राजस्थान में जाता हूं, मीरा जी का चित्र, भक्तमाल का चित्र तो बहुत सुनते हैं। दुनिया में कोई संपत्ति मांग ले, ईश्वर जी मांग ले, वैभव मांग ले, हंस के दे देना। लेकिन अगर कोई ठाकुर को मांगे तो बलि की तरह रोना। बलि रोने लगा और क्या कहता है? मेरो सर्वस धन पहरदार, बहना ना मांगो। मेरो सर्वस धन पहरदार, बहना ना मांगो। ना मांगो जी, ना मांगो, ना मांगो जी, ना मांगो। मेरो मेरो सर्वस धन पहरदार, मेरो सर्वस धन पहरदार, बहना ना मांगो। अन्न भी मांगो बहना, धन भी मांगो। धन भी मांगो बहना, धन भी मांगो। अन्न भी मांगो बहना, धन भी मांगो। धन भी मांगो बहना, धन भी मांगो। मेरो मेरो सर्वस बहना ना मांगो। मेरो सर्वस धन पहरदार, बहना
राजबलि के नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहने लगे। रोते रोते उसके पूरे गाल भीग गए। बहना, ये जीवन का कमाई मेरा है, सर्वस्व अर्पण करके इस पहरेदार को पाया हूं। इसके देखे बिना तो हमें चैन नहीं मिलता। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया रक्षा बांधी हूं। और जब कोई बहना अपने भाई को रक्षा बांधती है ना, उससे जीवन रक्षण का भाव रखती है। आखिर मेरा ब्याह करोगे ना? तो हाँ, करना तो है, तो इसी से नौकरवा से कर दो। बलि रोने लगा, आप कौन हैं? लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। आहा, पहले तो जगत पिता आया है, माई भी आ गई। सुंदर मंडप बनाया बलि ने और लक्ष्मी नारायण का विवाह संस्कार। उसी समय से रक्षा बंधन चला और ये मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षो माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा, जो सबसे पहले बलि राजा को मैया लक्ष्मी ने बांध करके अपने नाथ को छुड़ाया। तेन त्वां प्रतिबध्नामि, बहन कहती है कि वही मैं तुझको भी बांध रही हूं। तुम भगवान को दे पाओगे दक्षिणा में? इस तरह से जो है ये प्रसंग यहीं पर लगता है।